माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। आज मैं आपको कराने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज का आपका क्या टॉपिक, इंडस्ट्री समझाने वाली हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है, सो बहुत ध्यान से सुनना, नोट्स बनाओ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा बड़ी भी नहीं करूंगी जिससे कि आपको शॉर्ट में ही एक लंबा जो भी आपका चैप्टर है वो समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्री। सो व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री होता क्या है? इंडस्ट्री होता है बेटा कि जहां पर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जब आपका रॉ मटेरियल आप कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में। ठीक है, रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आपका फिनिश गुड में ये सारी होती है, हमारा इंडस्ट्री का पार्ट है ये सब। सो इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। ठीक है, रिसोर्सेज का कन्वर्जन करना यूजफुल गुड्स में, फिनिश गुड्स में। ठीक है, चलो, इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड गुड्स और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल। इसके अंदर आता क्या क्या है बेटा? ये इसके अंदर वो सारे प्रोसेस आता है जिसके अंदर आप रिलेटेड गुड और सिमिलर गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, और ब्रीडिंग भी कराते हो एनिमल्स की। ठीक, आगे समझाऊंगी डिटेल में। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर क्या बनेगा? वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, वो सारे जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी फॉर्म्स है, वो सब प्रोड्यूस करेंगी जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। ठीक है, चलो, अब इंडस्ट्री भी हमारी बेटा तीन तरह की होती है। ठीक है, फर्स्ट इज योर प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इज योर सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज और टर्शरी इंडस्ट्री। सो फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो पार्ट में क्लासिफाई है, दो टाइप की है। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आपकी दो टाइप में क्लासिफाई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड थर्ड वन आपको पता है टर्शरी इंडस्ट्री। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी पॉइंट्स के साथ समझाने वाली हूँ, बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, समझाऊंगी, आप खुद ही बना के लिख दो, इतना आसान समझाने वाली हूँ। सो प्राइमरी इंडस्ट्री, सिर्फ इसमें मैंने समझा आपको, यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी इंडस्ट्री आप इसके अंदर डिटेल में लिखोगे। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स को बनाती है। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हुआ मेरे बेटा? जैसे कि आप सोना, अर्थ से आप सोना निकाल रहे हो, कोयला निकाल रहे हो। ठीक है, ये सारे हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब आपका डेफिनेशन इसमें किस तरह से लिखोगे? लिख दिया कि इट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज। देन इसके अंदर दो तरह का होता है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में आते हैं एग्जांपल आपका माइनिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव में लिखोगे दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक सॉइल, एयर, वाटर एंड बीनेथ ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जो भी नेचुरल मिट्टी का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके, जो भी नेचुरल चीजों को इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है वो है एक्सट्रैक्टिव। नाम से पता चल रहा है एक्सट्रैक्टिव, आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किसी चीज को। ठीक है, देन जेनेटिक। जेनेटिक के भी नाम से समझ में आ रहा है आपको, जेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक, जीन्स, जीन्स से बायो वर्ड, बायोलॉजी वर्ड, तो जेनेटिक में जीन से ही जो चीज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज मतलब एक मुर्गी है, मुर्गी से और ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी मुर्गियां बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका। ठीक है, उसकी ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो ये होगा हमारे जेनेटिक में। ठीक है, सो ब्रीडिंग प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, अब आपका इसके अंदर एग्जाम्पल लिखोगे डेयरी, पोल्ट्री, नर्सरीज। ठीक है, अब इसके अंदर लिखोगे दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। ये क्या करती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्लांट और एनिमल्स की ब्रीडिंग कराती हैं अपने आगे रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सो समझ में आया आपकी इंडस्ट्री? आपको प्राइमरी में भी आपको एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक भी क्लियरली समझा दिया है। अब नेक्स्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, सेकेंडरी देन टर्शरी। चलो पढ़ते हैं आगे। सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है बेटा? वो इंडस्ट्री होती है जब आप प्राइमरी में सारा काम करके आ चुके हो, रॉ मटेरियल वगैरह इकट्ठा कर चुके हो। सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का, कि आप प्रोडक्ट को आप यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। दीज आर
concerned with using materials which have already been extracted at the primary sector. Primary sector में already वो materials को extract कर लिया गया है. These industries process such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units. ठीक है, सो फाइनल कंजप्शन के लिए अब रेडी होता है इस सेकेंडरी इंडस्ट्री में. तो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आपकी दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है, बनती हैं. इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल. See, processing of raw material to produce finished goods. They create form utility by changing the form of raw material obtained from extractive and genetic industries into finished goods. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या काम होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेटा, आप जो आपने एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री से जो भी आपने मटेरियल कलेक्ट किया है, रिसोर्स कलेक्ट किया है, अब उसको आप क्या कर रहे हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, आप उस रिसोर्सेज की फॉर्म चेंज कर रहे हो. ठीक है, सो ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी मेरे बेटा चार तरह की होती है. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ 4 टाइप. फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकंड इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फोर्थ इज असेंबलिंग इंडस्ट्री. सो वन बाय वन हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री. सो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या बोलती है? इसके अंदर क्या करते हो, जब आपने भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, जैसे कि मैं बोलूं कि कोल को आपने निकाला, तो आप एकदम से तो उसको यूज नहीं करोगे, आप अलग अलग में कन्वर्ट करोगे, अलग अलग उसको बांटोगे. ठीक है, जैसे कि पेट्रोल में यूज होगा, डीजल में यूज होगा, ठीक है, वो भी एक रॉ फॉर्म में कलेक्ट होता है. एनालिटिकल इंडस्ट्री, इन दिस इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल आर एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट. ठीक है, जो बेसिक रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है अब उसको एनालाइज किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग पार्ट में किया जाएगा. ठीक है, फिनिश गुड्स में अलग अलग तरह के फिनिश गुड्स में बांटा जाएगा. एग्जांपल देख लो, जैसे कि क्रूड ऑयल, आपने क्रूड ऑयल निकाला, वो फर्दर प्रोसेस होगा और क्या होगा, बहुत सारे फिनिश गुड्स बनाएगा, जैसे कि केरोसिन ऑयल बनाएगा, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा. ठीक है, अब बात करते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री. सो सिंथेटिकल इंडस्ट्री, in this industry 2 or more raw materials are combined together in manufacturing process to make the final product. Example, various chemicals are mixed together to manufacture cement. अब ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो होती है बेटा, देखो आपने एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या करा, रॉ मटेरियल जैसे क्रूड ऑयल निकाला, फिर उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फर्दर प्रोसेस कर डीजल बन गया, केरोसिन ऑयल बन गया, पेट्रोल बन गया. लेकिन सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो होती है जो आप 2-3 गुड्स को कंबाइन करके एक फिनिश गुड्स बन के आता है. जैसे कि एग्जांपल में लिखा है मैंने कि आप सीमेंट मैन्युफैक्चर करो, सीमेंट में केमिकल्स भी लगेंगे, 2-3 प्रकार के केमिकल्स लगेंगे, तो कई सारी चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही है, वो होता है हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एक बार और सुन लो, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या हुआ. देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री में अगर मैं देखो एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि आपको मैंगो जूस बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले आम तोड़ोगे, पेड़ से आम तोड़ोगे, वो हो गया आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होगा, अब उस आम को, अब जो भी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चर करेगी, आम का जूस बनाएगी, तो वो हमारा हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, समझ में आ गया. सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री. एंड आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कई प्रकार की होती है. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री. अब मैं इन दोनों को भी आगे पढ़ाती हूँ, इस साथ साथ आप इसको नोट डाउन करते रहो, इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स में लिख लो. सो 4th टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. इसमें क्या होता है, सारा सामान प्रोसेस होता है. देखो, इन दिस इंडस्ट्री अ प्रोडक्ट पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट. एग्जांपल, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा. अब इसके अंदर क्या है बेटा कि प्रोसेस इंडस्ट्री होती है कि भाई बहुत सारी स्टेजेस
पार करनी पड़ती है, तब जाकर एक फिनिश गुड्स बनता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रोसेसिंग होती है, जैसे शुगर बनने के लिए, पेपर बनने के लिए, ये सारे एग्जाम्पल है। असेंबली इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है जहां पर अलग अलग कंपोनेंट असेंबल किए जाते हैं एक प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड to make a new product, as example automobile industry and TV industry। ठीक है, चलो अब आती है हमारी सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहां पर भी जो भी सारे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे डैम बन रहा है या ब्रिज बन रहा है या फिर कोई भी सड़क बन रही है, मतलब ये सारी चीजें आती है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री ध्यान रखना आपका असेंबली इंडस्ट्री में आएगा। नाउ इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्री व्हिच आर एंगेज्ड इन दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। एग्जांपल, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिज, रोड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बन रही हैं। और ये बनाते कौन है? जो भी हमारे आर्किटेक्चर होते हैं और इंजीनियरिंग होते हैं। ठीक है, सो स्किल्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है वो इंडस्ट्री वो संभालती है। ठीक है, चाहे वो रोड बन रही हो, ब्रिज बन रही हो, डैम बन रहा हो। अब आती है हमारी जो कि हमारी थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, प्राइमरी सेकेंडरी के बाद आपका टर्शरी इंडस्ट्री। अब देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री में आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर करवा लिया, अब वो सामान तैयार हो गया, अब लेके कौन जाएगा? अब जो ट्रांसपोर्ट होता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो करवाती है टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग एड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड। देखो, टर्शरी इंडस्ट्री में एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको आम का अचार बनाना है, तो आम पहले आप तोड़ोगे, देन प्राइमरी आ गया, आम को आपने तोड़ा, सेकेंडरी में आ गया, आपने उस आम के अचार को बनाया, पूरा फिनिश गुड बना दिया, पूरा रेडी टू ईट बना दिया। अब टर्शरी सेक्टर में आएगा, वो अचार अब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। एक बार ध्यान रखना, हम टर्शरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री ट्राइज टू रिमूव वेरियस hindrance or obstacles which arise during production and distribution of goods and services। अभी देखो, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि मैंने बोला है कि टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। कौन कौन सी? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्ट, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर सामान जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। बैंकिंग, इट प्रोवाइड फाइनेंस एंड क्रेडिट फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है बैंकिंग की। ठीक है, देन आपका इंश्योरेंस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क। बहुत सारे रिस्क होते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस आप ये फैसिलिटीज देता है टर्शरी। वो वेयर हाउसिंग की सर्विस देता है। देखो, ऐसा तो नहीं है ना एक बारी में सारा सामान बिक जाएगा, नहीं, टाइम लगता है। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, इट स्टोर्स गुड्स टू फैसिलिटेट देयर सप्लाई टू द मार्केट एट द राइट टाइम। जिस टाइम जरूरत हो उस समय पे प्रोडक्ट चला जाए। ठीक है, तो वो वेयर हाउस में स्टोर होता है। ठीक है, एंड फिफ्थ इज एडवर्टाइजिंग, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो एडवर्टाइजिंग में आता है बेटा ये कि इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कराता है कि हाँ जी ये फैसिलिटीज हमारे प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है और पूरी कोशिश करी है मैंने कि आपको बहुत शॉर्ट में समझा दूं। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे बस कमेंट में बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए वो मुझे बताओ, किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए आप मुझे बताओ, मैं हूँ आपके लिए। मेरा पर्पस बेटा यही है कि आप सबकी हेल्प करना। ठीक है, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, मुझे कोई भी ऐसा नहीं है, बस मेरे दिमाग में ये है कि मुझे अपने बच्चों की हेल्प करनी है, मुझे अपने बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करने, अच्छी एजुकेशन देनी जिससे कि आगे जाके वो सक्सेसफुल बन सके। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। सो अब हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। तो मेहनत करते रहो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। मेहनत करने वाला कभी हार नहीं खाता, ध्यान रखना।
हार नहीं माननी है, सक्सेस मिल जाएगी आपको। ठीक है, मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, मार्क्स आपके पीछे भागेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।